स्टूडेंट्स, वेलकम टू एविएट क्लासेस जयपुर। आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में जानना, नंबर्स किसी भी टाइप का जो डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं, नंबर्स के बारे में जानना। तो नंबर्स को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नंबर्स देखते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर मींस प्राकृतिक संख्या है, यानी जो हमें प्रकृति से मिले हुए हैं। ऐसे नंबर जो काउंटिंग में हम यूज करते हैं। काउंटिंग जीरो से स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। मींस 1 2 3 4 1 टू इंफिनिटी। 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक नंबर्स चलते हैं। सभी नंबर्स कैसे होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स जो हमें नेचर से मिले हुए हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। मींस काउंटिंग नंबर्स जो है वो सब कैसे होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है ना होल नंबर्स। होल मींस पूर्ण। होल का मतलब क्या होता है? पूर्ण। यानी एक जीरो आके इसमें नेचुरल नंबर्स में अगर जीरो आ जाएगा, नेचुरल नंबर्स में क्या आ जाएगा? जीरो। नेचुरल नंबर्स में अगर जीरो आ गया तो वो इसको क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया, पूर्ण कर दिया। इस वजह से इसका नेम क्या है? होल नंबर्स। क्या है? होल नंबर्स। मींस ये कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 इंफिनिटी। ऐसे इनमें क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं? नेचुरल नंबर्स है तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये क्लास 6 टू 10 एंड उसके बाद भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हो तो उनमें भी आपके काम ये आते हैं, ठीक है। देन 1 टू इंफिनिटी तो कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स में पूर्ण संख्याएं 0 टू इंफिनिटी होती है। दर्शन 0 टू इंफिनिटी, जीरो ऐड होके नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड होके क्या बन जाता है? होल नंबर्स बनाते हैं। नेक्स्ट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स मींस पूर्णांक। ऐसे नंबर्स जो किसी चीज को पूर्ण कर दे, अंक को कंप्लीट कर दे, उसको कंप्लीट कर दे, पूर्ण कर दे। मींस इसमें इसके अंदर क्या क्या आता है? जीरो। क्या क्या आता है इसमें? जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। इसको 3 पार्ट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो जीरो मींस जीरो इंटीजर एंड 1 टू इंफिनिटी कौन सा हो गया? पॉजिटिव 1 टू इंफिनिटी का कौन सा हो गया? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी सम पूर्णांक। सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक पढ़ा होगा, सॉरी सम नहीं, पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक और नेगेटिव मींस ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक मींस ये आपने हिंदी मीडियम का पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा आता है? पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो इंटीजर। नेक्स्ट इज रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट कौन सा अपना? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स मींस परिमेय संख्या। ऐसा नंबर जिसको हम p by q यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में, बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में, बटे की फॉर्म में, अनुपात में लिख सकते हैं। वो सभी चीजें क्या कौन सी होती है? सभी नंबर्स कौन से होते हैं? परिमेय संख्या होती है। कौन से नंबर्स होते हैं? परिमेय संख्या, रैशनल नंबर्स होते हैं। मींस 2/3 इसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मींस ये अपॉन के फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ठीक है, भिन्न के रूप में है। देन इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। 2/3 हो गया, -1/2 हो गया, 8/9। ऐसे ही बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं। कुछ भी एग्जांपल आप ले सकते हो जिसको भी हम p by q के फॉर्म में यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। वो सभी नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। ए नंबर व्हिच इज रिटन इन ए फॉर्म ऑफ p by q। p by q के फॉर्म में जिसको भी हम लिख सकते हैं वो सब नंबर्स कैसे होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। वेयर q नॉट इक्वल टू q, जो q है डिनोमिनेटर जो होता है, हर जो होता है, हिंदी के अकॉर्डिंग हर, है ना, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, हिंदी इंग्लिश में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। एंड जो डिनोमिनेटर होता है, हर जो होता है, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो होता है, अगर डिनोमिनेटर जीरो होता है, तो यहाँ पे 2/0 है, तो क्या अगर डिनोमिनेटर अगर जीरो होता है तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा एरर। कैलकुलेटर में जाके देखोगे आप, एरर शो करेगा या फिर नॉट डिफाइंड शो करेगा या फिर हिंदी का वर्ड उसको बोला जाता है अपरिभाषित, यानी जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, जिसका कोई परफेक्टली आंसर नहीं है, परफेक्ट आंसर नहीं है। मींस 2/0 का कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं होगा। मींस ये क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड या फिर अपरिभाषित इसको बोला जाता है। इस वजह से q नॉट इक्वल टू 0 होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स, इरेशनल नंबर्स में ऐसे नंबर्स आते हैं जो रूट में हो, जो √2 √3, अच्छा √4 आ सकता है इसमें? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? ये √4 जो है उसको अगर इसका स्क्वायर रूट करते हैं हम तो 2 आता है, और
टू एक क्या है, रेशनल नंबर। टू क्या है कि रेशनल नंबर। इस वजह से ऐसे नंबर जिनका परफेक्टली स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसका नहीं हो सकता, वो नंबर किसमें आते हैं, इरेशनल नंबर्स में आते हैं, अपरिमेय संख्याएं आते हैं। मींस पाई भी है, पाई भी एक ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी उसका जो दशमलव प्रचार है, हिंदी के अकॉर्डिंग बोला जाए, इसका जो दशमलव प्रचार है वो कभी भी खत्म नहीं हो, आगे चलता ही जाएगा। जैसे 0.14345 अब ये आगे चलता ही जा रहा है। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका दशमलव प्रचार है, कभी भी खत्म नहीं हो रहा है। मींस ये कैसा नंबर है कि इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ऐसा में मींस जिसको भी हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस नंबर व्हिच इज नॉट राइटेबल इन द फॉर्म ऑफ p/q, p/q के फॉर्म में जिसको नहीं लिख सकते, वो सभी नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज रियल नंबर्स। नेक्स्ट कौन सा है, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। ऐसे नंबर्स जो जिसके अंदर रेशनल भी आ जाए और इरेशनल, मींस कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिसके अंदर रेशनल नंबर्स भी आ जाए और इरेशनल नंबर्स भी आ जाए, इन सभी टाइप के नंबर्स आते हैं इसमें, सभी टाइप के नंबर्स इसमें आते हैं। रेशनल मींस 2/3, फ्रैक्शनल नंबर्स पे आते हैं, इसमें कंप्लीट नंबर्स पे आते हैं, पाई भी आता है इसमें, ऐसे नंबर्स पे आते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मींस इसका जिसका दशमलव प्रचार आगे चलता ही जा रहा है, इसका दशमलव प्रचार अशांत है। शांत अशांत देखा हुआ, शांत मतलब टर्मिनेटिंग, अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। मींस जिसका डेसिमल एक्सपेंशन है, दशमलव प्रचार है, वो कैसा है, चलता ही जाएगा, वो नंबर्स इसमें आएंगे। मींस जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं वो भी रियल नंबर्स होते हैं, जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो भी रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट इज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर जो सबसे ज्यादा काम आते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा काम आते हैं प्राइम नंबर्स में, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में काम आ गया, ठीक है, या फिर आप प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ते हो तो प्रोबेबिलिटी में भी प्राइम नंबर्स काम आता है। अगर प्राइम नंबर्स पता है तो वो चीज आप आसानी से आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। मींस प्राइम फैक्टराइजेशन मींस अभाज्य गुणनखंड, हिंदी में अभाज्य गुणनखंड। प्राइम नंबर्स मींस व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर्स, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, जिसके ओनली दो ही फैक्टर्स हो, एग्जैक्ट दो ही फैक्टर्स और टू ही फैक्टर्स हो। एक तो दैट नंबर इटसेल्फ, दैट इज नंबर इटसेल्फ एंड वन, उसके फैक्टर्स क्या हो, फैक्टर्स का मतलब क्या है, गुणनखंड, यानी उसमें सिर्फ से खुद का भाग जाए और वन का भाग जाए, उसके अलावा किसी तीसरे नंबर से वो डिविजिबल नहीं है, तीसरे नंबर से वो डिवाइड नहीं होता, तो वो नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। मींस 2 3 5 7 11 13 आगे तक चलती जाएगी, है ना, इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। ये जितने भी नंबर्स हैं वो कुछ बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ खुद से डिविजिबल है और वन से डिविजिबल है, उसके अलावा किसी तीसरे नंबर से डिविजिबल नहीं है। वो सभी नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्या होती है। नेक्स्ट है कॉम्पोजिट नंबर या फिर कॉम्पोसाइट नंबर, ठीक है, अब यानी भाज्य संख्या है वो नंबर्स व्हिच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, व्हिच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, यानी जिसके दो से ज्यादा फैक्टर, दो नहीं, अगर दो होंगे तो प्राइम हो जाएगा, बट दो से ज्यादा होंगे तो वो कौन से नंबर्स होंगे, ऐसे नंबर्स जो खुद से भी डिविजिबल हो, वन से भी डिविजिबल हो और उसके अलावा किसी तीसरे नंबर से डिविजिबल हो, तो वो नंबर्स कौन से होंगे, वो होंगे कॉम्पोसाइट नंबर या फिर कॉम्पोजिट नंबर, भाज्य संख्या है, ठीक है। सिर्फ 4 6 8 9 10 ऐसे नंबर से जो दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, जिससे मोर देन टू फैक्टर्स, तो 4 है, 4 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, मींस इट्स हैव 3 फैक्टर्स, इसके 3 फैक्टर्स से 3 गुणनखंड है, ठीक है। इस वजह से ये क्या है, भाज्य संख्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज इवन नंबर। नेक्स्ट इज इवन नंबर यानी सम संख्या है। अच्छा, एक चीज सम संख्या करने से पहले उससे पहले ये देख लेते हैं, प्राइम एंड कॉम्पोजिट है, इसमें कहीं भी 1 नहीं दिखा, कहीं भी 1 नहीं दिखा, कि सबसे पहले तो 1 आना चाहिए था, बट 1 के ना ही तो 2 फैक्टर्स होते हैं, ना ही मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 का ओनली एक ही फैक्टर होता है, वो 1 ही होता है, मींस वो एक एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है, ठीक है। एक्सेप्शनल केस है, वो
ना तो प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट होता है। आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर उसमें ऑप्शन में 1 2 4 या फिर और भी ऑप्शंस गिवन हो, ठीक है। तो उसमें 1 का भी नहीं है, क्योंकि 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट होता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, इवन यानी सम संख्या है ए नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, जो भी नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 का भाग अच्छे से जाता है उसमें, कंप्लीटली पूरे तरह से उसको 2 का भाग जाता है, मींस वो क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है। 2 4 6 7 ऐसे नंबर जिसके भी यूनिट डिजिट पे लास्ट में 0 2 4 6 8 इनमें से कोई डिजिट मिलती है, मींस वो नंबर कौन सा होगा, इवन नंबर, सम संख्या होगी। नेक्स्ट इज ऑड नंबर, ऐसे नंबर्स जिसमें जो 2 से डिविजिबल नहीं, जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो, डेसिमल्स में जाता हो या फिर पॉइंट्स में जाता हो, मींस विषम संख्या होगी। तो 1 3 5 7 9 एक्सेट्रा ऐसे नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं, वो नंबर्स कौन से होते हैं, विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर्स। अंडरस्टैंड? कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। इसमें अगर कोई भी आपको कोई डाउट हो नंबर सिस्टम में, तो कंप्लीट नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन, ओड, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इसमें मैंने हिंदी में भी बताया है, इंग्लिश में बताया है, दोनों लैंग्वेज में बताया है। अगर कहीं भी किसी को कोई भी डाउट हो, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, ठीक है, उनकी डेफिनेशंस वगैरह मैंने बोली है, साथ में बताया है, तो अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।